क्या प्रेत योनि से मुक्ति मिलना संभव है? क्या नरक में फंसी आत्माओं का उद्धार हो सकता है? क्या बिना पिंडदान दिए हुए अपने पितरों की मुक्ति और उनको ऊंचे लोकों की प्राप्ति कराई जा सकती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को एक बड़ी ही रोचक कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जनस्थान नाम की एक जगह थी जहां पर एक ब्राह्मण था जिसका नाम जड़ था। कहने के लिए तो ब्राह्मण था पर वो बहुत ही पापी ब्राह्मण था। पर स्त्री संग करता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था। एक बार उस ब्राह्मण ने सोचा क्यों ना वो दूसरे देश जाए और वहां पर धन अर्जित करे। वो ब्राह्मण दूसरे देश के लिए रवाना हो जाता है। कुछ वर्षों तक वो वहां रहता है और बहुत सारा धन इकट्ठा करता है। फिर वो सोचता है कि अब वो अपने देश को वापस लौट जाएगा। जब वो वापस आ रहा होता है तो वो एक स्थान पर विश्राम करने के लिए रुकता है। कुछ लुटेरे उसका पीछा करते हैं और उसका सारा धन लूट लेते हैं और उसको मार देते हैं। जो कि ब्राह्मण पापी था तो उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। उसके पुत्र को जब इस बात का पता चलता है कि पिता को गए हुए कई वर्ष हो गए हैं और वो अभी तक वापस नहीं लौटे, तो उनकी खोज में निकल जाता है। खोजते खोजते वो एक व्यक्ति से टकराता है। वो व्यक्ति उसे बताता है कैसे लुटेरे ने उसके पिता को मार दिया था। जब पुत्र को इस बात का पता चलता है तो बहुत ही दुखी होता है और वो सोचता है वो काशी जाकर अपने पिता का पिंडदान करे। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो एक जगह विश्राम के लिए रुकता है। जिस पेड़ के नीचे वो रुकता है उसी पेड़ पर उसके पिता प्रेत रूप में बैठे थे। वो भगवत गीता निकालता है और अध्याय 3 को पढ़ना प्रारंभ करता है। जैसे ही वो अध्याय 3 को पढ़ना प्रारंभ करता है उसके पिता प्रेत योनि से मुक्त होने लगते हैं और एक दिव्य शरीर धारण कर लेते हैं और उसके सामने आते हैं और कहते हैं, पुत्र, मेरे भाई ने भी बहुत ही पापमय कार्य किए हैं, वो नरक में फंसे हैं, तुम उनके लिए भी जाकर भगवत गीता अध्याय 3 का पठन करो। पुत्र कहता है, पिताजी, जब ऐसी बात है तो मैं नरक में फंसी सभी आत्माओं के लिए भगवत गीता अध्याय 3 का पाठ करूंगा। पुत्र घर को लौट जाता है और अध्याय 3 को पढ़ना प्रारंभ कर देता है। विष्णु दूत विष्णु लोक से आकर यमपुरी जाते हैं और यमराज जी से कहते हैं, नरक में जितनी भी पतित आत्माएं हैं उन सबको मुक्त कर दो। इस प्रकार यमपुरी खाली हो जाता है और यमराज जी वैकुंठ जाते हैं भगवान विष्णु जी से मिलने। भगवान विष्णु कहते हैं, आप अपना कार्यभार बहुत ही सुचारू रूप से कर रहे हैं, आप जाइए यमपुरी वापस और अपना कार्यभार संभालिए। इस प्रकार भगवद गीता अध्याय 3 को पढ़ने मात्र से एक पापी निकृष्ट ब्राह्मण जो कि प्रेत योनि में था उसको भी मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ दिया है और इसमें 24 घंटे दिए हैं। कृपा करके आप 5 मिनट अपने लिए निकालिए और भगवद गीता का अध्ययन कीजिए। इसको पढ़ने के बहुत ही लाभ हैं, आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप भगवद गीता के अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।